हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम एलटी हिंदी का जो संपूर्ण सिलेबस है उसके बारे में कुछ पुस्तकों का नाम हम बताने वाले हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। ये एकमात्र पुस्तकें हैं जिनसे परीक्षा को आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने लेक्चरर में ये समस्त पुस्तकों को पढ़ा था और मुझे बहुत मदद मिली थी। तो यकीन कीजिएगा, यदि आप भी इन किताबों का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आज हम पुस्तकों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहली जो किताब है जिसको हमने पढ़ा, हिंदी काव्य। ये किताब नेट, जेआरएफ, स्लेट, कॉलेज व्याख्याता, स्क्रीनिंग, साक्षात्कार एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसके लेखक जो हैं डॉक्टर विवेक शंकर हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये प्रकाशित होती है पुस्तक। तो इसमें पद्य में जो विधाएं हैं, पद्य की शुरुआत हम देखें, हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा रही है उसके बारे में इसमें मिलेगा। और हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण, जैसे आदिकाल का नामकरण, विभिन्न जो आदि, भक्ति, रीति, आधुनिक, अन्य जो आगे जो काल हैं उन कालों का जो विभाजन का जो क्रम है वो आपको मिलेगा इसमें। आदिकाल की जो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फागु साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, विद्यापति, अमीर खुसरो और लौकिक साहित्य, जितना भी साहित्य आदिकाल का है सब इस पुस्तक में मिलने वाला है। उसके बाद भक्ति काल में निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, सगुण धारा में राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, है ना। इस प्रकार से सभी जो है इस पुस्तक के अंतर्गत जो है आपको मिलेगा। और रीति काल में जाते हैं तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, है ना। ये सारे कवियों का आपको यहाँ जो है साहित्य मिलेगा, काव्य मिलेगा। उसके बाद आधुनिक काल में हम जाते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, आंदोलन, नवगीत, हिंदी गजल, दलित कविता का विकास, सब संपूर्ण काव्य इस पुस्तक के अंदर विधिवत दिया गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत प्रामाणिक किताब है। इस किताब को आप ले लीजिए और इसका सतह से अध्ययन कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अगली जो किताब है जो एलटी के सिलेबस में दिया गया इस बार नया है, प्रयोजनमूलक हिंदी। देखिए, हिंदी का कार्यालयी प्रयोग, हिंदी का कंप्यूटर भाषा में क्या क्या योगदान है और पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी का क्या योगदान है, तो इस किताब को आप पढ़ेंगे, प्रयोजनमूलक हिंदी, तो निश्चित रूप से आपको समस्त जो बिंदु हैं उन बिंदु का समाधान मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये भी, प्रयोजनमूलक हिंदी। दिनेश प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगली जो किताब है जो सिलेबस हमारा दिया गया है बिंदु, उसमें है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रसछंद अलंकार। देखिए, रसछंद अलंकार से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्नोत्तर बनते हैं। तो ये पुस्तक डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी की है, बहुत ही अच्छी प्रामाणिक पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ेंगे और रसछंद अलंकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चलिए अगली जो पुस्तक है, जो पुस्तक अपने आप में संजीवनी है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसके जो लेखक हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। यह पुस्तक को आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से सांगोपांग इसका अध्ययन कीजिएगा। इसमें आपको समस्त बिंदु एलटी में जो दिए गए हैं समस्त बिंदु होंगे लगभग, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि एक किताब को पढ़ने से नहीं होता है, कुछ कुछ प्रामाणिक किताबें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। तो अतः ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की जो किताब है ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसका अध्ययन आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगली जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास करके है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यह किताब भी बहुत ही प्रामाणिक किताब है। रामचंद्र शुक्ल तो बहुत ही प्रसिद्ध समालोचक भी हैं, तो इसलिए जो इन्होंने जो ये किताब लिख रखी है तो इस किताब के अंदर भी बहुत ही सार गर्भित बिंदु हैं, तो इस किताब का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। उसके बाद अगली जो किताब है गद्य साहित्य करके, ये किताब नेट, जेआरएफ, स्लेट, कॉलेज व्याख्याता, स्क्रीनिंग, साक्षात्कार अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। तो गद्य साहित्य, संपूर्ण गद्य साहित्य यहाँ आपको मिलेगा। जैसे गद्य साहित्य में नाटक हो गए, एकांकी हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया और निबंध हो गया, है ना। उसके बाद आलोचना होगी, वो आलोचना में आपको भारतेंदु से लेकर दलित विमर्श तक का सब कुछ इसमें मिलेगा। तो यह किताब भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। विवेक शंकर इसके लेखक हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित प्रामाणिक किताब है। इस किताब का भी अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए, है ना। चलिए अगली जो किताब आने वाली है वो है हिंदी कथेत्तर साहित्य। कथेत्तर गद्य भी बहुत जो है, इससे भी बहुत प्रश्नोत्तर बनते हैं, तो इस किताब को भी आप ज़रूर पढ़िएगा। यह किताब भी आपको बहुत ही फायदेमंद जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाली है।
तो हिंदी कथेतर साहित्य, इसमें आपको पूरा कथेतर साहित्य जैसे आत्मकथा और जीवनी, यात्रा साहित्य, रेखाचित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य और साक्षात्कार डायरी, जितनी भी कथेतर साहित्य की विधाएं हैं उन समस्त विधाओं का यहाँ सांगोपांग वर्णन मिलेगा। तो ये हिंदी कथेतर साहित्य करके ये पुस्तक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर सहायक आचार्य हिंदी 2003 परीक्षा हेतु। तो राजस्थान में भी ये किताब बहुत ही चलती है, तो बहुत प्रामाणिक किताब है। इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगला जो है, अब हम आपको एक सॉल्व पेपर बताने वाले हैं। यूथ कॉम्पिटिशन प्रकाशन की हिंदी सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर करके अध्यायवार सॉल्व पेपर है ये। 22,417 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये व्याख्यात्मक है। एक प्रश्न के एक उत्तर नहीं मिलेंगे, एक प्रश्न से जुड़े हुए जितने भी उसके उत्तर मिलेंगे उनके भी नए प्रश्न मिलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक किताब है। इस किताब का अध्ययन आपको ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो कह सकता हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग, जितने भी जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, है ना, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये जो कंपटीशन है, ये सॉल्व पेपर है, ये बहुत ही लाभदायक आपको रहने वाली है। जब आप परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि इस पुस्तक से हमको बहुत ही मदद मिली। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, मुझे इस किताब से बहुत ही अनुभव मिली है, अनुभव जो है हुआ है, और सफलता ज़रूर मिलेगी आप लोगों को भी, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, अगली जो प्रकाशन की है फिर दूसरा यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स करके है। यह भी यूथ कॉम्पिटिशन की है, हिंदी सॉल्व की अध्यायवार सॉल्व पेपर्स, है ना। तो ये 22-23 की है। इसमें भी 13,015 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सॉल्व पेपर है। इसको ज़रूर आप पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। और ये मान के चलिए, यदि इन सब किताबों का अध्ययन आपने सतह से किया, मन से किया, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। एलटी तो छोड़िए, बहुत बड़े बड़े परीक्षाओं को आप जो है पास कर लेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।